प्रेम करने वाले भली भांति जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जाते ही गोपियां मां यशोदा रोने लगी, कन्हैया हमें छोड़कर चले गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को मां देवकी ने बड़ी सी सोने की थाल पे भोजन दिया। रोटी, पराठे, पूड़ी, इमरती, रसमलाई, रसगुल्ला, साथ में एक कटोरी में मक्खन रख दिया। कन्हैया का ध्यान जब थाली के व्यंजनों पर गया तब तो कुछ भी नहीं था, पर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उस कटोरी में रखे मक्खन को देखा तो मक्खन को देखते ही कृष्ण को अपनी मां यशोदा की याद आ गई और भगवान थाली छोड़कर उठ गए। मां देवकी ने कहा, पुत्र क्या हुआ? कन्हैया बोले, मां आप मुझे सब कुछ खिलाया करो, बस मक्खन मत दिया करो खाने में। क्यों पुत्र? हमने तो सुना है कि तुम्हें मक्खन बहुत पसंद है, बहुत प्रिय लगता है मक्खन, ऐसा हमने सुना है। कन्हैया कहने लगे, मां सच सुना है आपने, हमें मक्खन बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है, पर जब हम इस मक्खन को देखते हैं ना तो हमारी मां यशोदा हमें याद आ जाती है। हमें मक्खन प्रिय तो है पर किसी और के हाथ का नहीं, केवल अपनी मां यशोदा के हाथ का, केवल अपनी गोपियों के हाथ का मक्खन प्रिय है और किसी के हाथ का नहीं। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर मां देवकी समझाने लगी, कन्हैया आप हमारे ही पुत्र हो, क्या आपने हमें स्वीकार नहीं किया? कन्हैया बोले, मां मेरी तो आप भी मां हो और यशोदा भी मां है, मैं कैसे भूल जाऊं उस मां को जिसने मुझे लाड़ से प्यार से मक्खन खिलाया, अपने सुख का बलिदान देकर मेरे हर कार्य का ख्याल रखा। भगवान कहकर यमुना के किनारे बैठ गए और भगवान रोने लगे। जब भक्त रोता है ना भगवान की याद में तो भगवान भी रोते हैं भक्तों की याद में। जब भगवान रोने लगे तो वहां पर श्री उद्धव जी महाराज आ गए। ये उद्धव कौन थे, मैं इनका परिचय आपसे कराऊं। उद्धव बृहस्पति के शिष्य थे, ज्ञानियों में सबसे उच्च कोटि के ज्ञानी श्री उद्धव जी महाराज थे। ज्ञानी तो थे पर उद्धव के अंदर प्रेम की कमी थी, प्रेम का अभाव था। उद्धव जी कृष्ण को रोता हुआ देखकर कहने लगे, कन्हैया आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ? कन्हैया बोले, क्या बताऊं उद्धव, जब से मैं वृंदावन छोड़कर आया हूं ना, मुझे अपनी मां यशोदा की, अपनी गोपियों की, अपने ग्वाल वालों की याद सता रही है। उद्धव जी हंसने लगे, कन्हैया वाह, आप जैसा ज्ञानी आज किसी की याद में रो रहा है? आप तो भगवान हैं, आपको भी किसी की याद आती है? कन्हैया बोले, क्या बताऊं उद्धव, मैं भगवान हूं तो क्या हुआ, पर जो मेरी याद में रोते हैं ना, मुझे भी उनकी याद में रोना पड़ता है, मुझे भी उनकी याद सताती है। उद्धव क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? हाँ हाँ कन्हैया, क्या काम करना है? कन्हैया ने कहा, बस इतना सा काम करो कि एक बार वृंदावन चले जाओ और मेरी गोपियों को समझा के आओ कि वो मेरे लिए रोया ना करें। यदि वो नहीं रोएंगी तो मुझे भी रोना नहीं आएगा। उद्धव जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी जाता हूं। कहा घनश्याम ने उद्धव से कि वृंदावन जरा जाना, वहां के गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं, रो रो कर ये कहती हैं। कन्हैया ने कहा, उद्धव वृंदावन जाओ, गोपियों को मेरा संदेशा सुनाओ। उद्धव जी बोले, ठीक है। भगवान ने अपना रथ दिया, अपना दुपट्टा उद्धव के कंधे पे डाला, रथ पर बिठाया और उद्धव को विदा किया।
कहा उद्धव ने हंस कर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी ज्ञानी हैं। उद्धव जी कह रहे हैं कि वो कैसी गोपियां हैं जो ज्ञान को कम, अच्छा गोपियां ज्ञान को महत्व नहीं देती थी, गोपियां प्रेम को महत्व देती थी, ज्ञान का कोई महत्व नहीं था गोपियों के लिए, और उद्धव ज्ञानी थे। आज ज्ञानी प्रेमियों की नगरी में जा रहा है, देखते हैं जीत किसकी होती है। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, कि वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। अब प्रेम की नगरी में जैसे ही उद्धव ने प्रवेश किया तो उद्धव का दुपट्टा कांटों में उलझ गया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। वस्त्र कांटों में उलझकर सुलझाने लगे वस्त्र को तो दुपट्टा फट गया। दुपट्टे के फटते ही उद्धव ने कहा, वाह रे कांटो, कैसे कांटे हो तुम वृंदावन के, हमारे दुपट्टे को ही तुमने फाड़ दिया। तब उन कांटों से आवाज आई, उद्धव हमने तुम्हारे दुपट्टे को नहीं फाड़ा, हमने तुम्हारे ज्ञान के अहंकार को फाड़ दिया है। ये तुम्हारे जो ज्ञान का अहंकार लेकर ब्रज में तुमने जो प्रवेश किया है, ये अहंकार को समाप्त किया है। आगे उद्धव जी चले। ब्रजवासियों ने देखा कि वही रथ आ रहा है जिस रथ पर श्री कृष्ण चढ़कर गए थे। अब जैसे ही उस रथ को अपनी ओर आते देखा ब्रजवासियों ने, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लगता है हमारा कृष्ण आ गया, लगता है हमारा कन्हैया आ गया, कहकर श्री कृष्ण 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 कहकर जब ब्रजवासी दौड़े और जाकर उद्धव को कृष्ण मानकर हृदय से लगाया। उद्धव ने कहा, भाई कौन हो? हम कृष्ण के सखा हैं। तो हमें गले से क्यों लगाया? अरे एक ब्रजवासी बोले, लाला मुझको पहचानो ना है, मैं तारो मित्र। अरे भाई मैं उद्धव हूं। अब ज्यों उद्धव नाम बताया, सारे ब्रजवासी रथ से नीचे उतर गए। लाला मुझको तो लगे मारो कन्हैया है, पर कन्हैया जैसी शकल को कोई दूसरो ही है, मारो कन्हैया ना है। मारे कन्हैया को स्वभाव ऐसो निर्दयी तो ना है मारो कन्हैया। अब सारे ब्रजवासी रोने लगे। भाई आप कौन हो? मैं उद्धव हूं। क्यों आए हो? बोले कृष्ण ने भेजा है। अच्छा उन्होंने भेजा है, खुद नहीं आए ना। उद्धव जी जैसे ही आगे बढ़े, बताओ हमें यशोदा के घर का पता बताओ। ब्रजवासियों ने कहा, ये जो जल की धार आ रही है ना, जिस घर से ये जल की धार निकल रही है वही घर माँ यशोदा का है। उद्धव जी बोले, घर से जल की धार क्यों निकल रही है? बोले जल नहीं है, कृष्ण के वियोग में गोपियों के, यशोदा की आंखों के आंसू हैं ये। चले। जैसे ही उद्धव आगे चले तो वृंदावन के वृक्ष उद्धव जी को देखकर हिलने डुलने लगे। क्या कह रहे हैं वो वृक्ष, जरा समझिए उन वृक्षों की भाषा। उन वृक्षों ने कहा कि बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। मानो वृक्ष झुक कर कह रहे हैं, उद्धव यहाँ आओ और हमारा कृष्ण कहाँ है हमें बतला जाओ। पपीहा पीहा पीहा कह रहा है, मानो मेरा पी मतलब कृष्ण कहाँ है उद्धव ये तो बताओ। अब उद्धव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है।
नदी का कल कल करना मानो पूछ रही है वो यमुना की धार कि मेरा कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। मानो भौरा भौरा गुंजार करते हुए मानो कह रहा है, उद्धव आए हो, बताओ मेरे कृष्ण का हाल क्या है, क्या वो नहीं आए हमसे मिलने। सारे ब्रजवासी जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जब राम जी 14 वर्ष के लिए अयोध्या छोड़कर वनवास गए थे तो उन 14 साल में 14 साल में किसी के घर दीपक नहीं जला, किसी की बेटी का और बेटे का विवाह नहीं हुआ, किसी के घर बच्चे पैदा नहीं हुए उन 14 सालों में। तेरे बिना भी क्या जीना कन्हैया, क्या करेंगे तेरे बिना जीकर, तेरे बिना कोई खुशी खुशी है क्या, कोई सुख सुख है क्या। जब राम जी रथ पर चढ़कर गंगा के किनारे पहुंचे तो राम जी ने सुमंत्र जी से कहा कि तातश्री आप रथ को वापस ले जाइए, यहाँ से आगे की यात्रा हमें अकेले ही करनी है। जैसे ही राम जी उतरकर आगे बढ़े और सुमंत्र जी रथ को मोड़ने लगे अयोध्या की तरफ, जैसे ही अयोध्या की तरफ मोड़ते तो वो रथ के जो घोड़े थे, 4 घोड़े लगे थे उस रथ पर, वो रथ के घोड़े हिन हिना करके राम की तरफ दौड़ने लगे। यहां पर गोस्वामी जी चौपाई लिखते समय उनकी कलम ठहर गई। चौपाई लिखते समय गोस्वामी जी रुक गए और पहले फूट फूट कर गोस्वामी जी रोए हैं। राम के वनवास जाने की वो कथा कैसे लिखे हैं, गोस्वामी जी से पूछा गया, आंसुओं की धार से लिख दिया। आखिरी में जब कलम नहीं उठाई उठती, दिल में पत्थर रख के गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखकर उस प्रसंग को पूरा कर दिया। गोस्वामी जी ने उस प्रसंग की अंतिम चौपाई लिखी और उसमें उन घोड़ों की हालत का वर्णन कर दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जासु वियोग बिकल पशुएं से, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जिन राम के वियोग में उनके घोड़ों की ये हालत थी कि घोड़ों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। किसी ने घोड़ों से पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो। घोड़ा बोले, हम अभागे हैं। क्यों। बोले, हम राम को जंगल में छोड़ के जा रहे हैं। राम जी आए थे घोड़े पर रथ पर बैठकर, और हम यदि छोड़कर चले जाएंगे तो अवध वाले बोलेंगे कि घोड़ा तुम जिस जिम्मेदारी से राम को लेके गए थे उसी जिम्मेदारी से लेकर आते, बीच में कहां छोड़कर आए। जब लोग प्रश्न करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। हम राम को छोड़कर वन में जाएंगे, राम कितने दुखी होंगे इस जंगल में, मानो वो घोड़े राम की तरफ देख रहे हैं। आगे वर्णन मिलता है कि एक दिन कौशल्या मां अपने महलों के बाहर बैठी थी और उन घोड़ों को देखकर रो रही थी। वो 4 घोड़े, उन 4 घोड़ों को जब वो लौटकर जैसे तैसे सुमंत्र जी उन्हें लेकर गए और उन घोड़ों की हालत जब अवधवासियों ने देखा तो अवधवासी तो इंसान थे, उनकी हालत तो देखी जा सकती है, समझी जा सकती है, उनसे बोला जा सकता है, उनको समझा जा सकता है, पर घोड़ों की हालत देख करके सब स्तब्ध रह गए कि इन्हें किन शब्दों से समझाएं। उन घोड़ों की आंखों से अश्रुधार बहती रही, 4 घोड़े रोते रहे। जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, जिनके वियोग में पशुओं की ये हालत है, उनके माँ बाप की और प्रजाजनों की क्या हालत रही होगी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब राम वनवास गए तो उस समय दुख को भी दुख हुआ था, दुख को भी दुख हुआ था। राम के वनवास में एक दिन कौशल्या मां बैठी थी और घोड़ों की तरफ देख रही थी। अपने हाथ से कौशल्या मां घोड़ों के सिर पे हाथ फेरती और उनको खाने के लिए चापर देती, हरी हरी घास देती, पर वो घोड़े थे कि खाते ही नहीं। मां कौशल्या के पांवों को चाटने लगते। कौशल्या मां आधे से ज्यादा वक्त उन घोड़ों के पास गुजारा करती। एक दिन वहां से कोई स्त्री निकल रही थी। कौशल्या को पता लगा कि ये महिला चित्रकूट जा रही है।
और जैसे ही मेरी कौशल्या माँ को खबर लगी कि ये महिला चित्रकूट जा रही है, तुरंत कौशल्या माँ दौड़कर लिपट गई, बहन तू चित्रकूट जा रही है तो एक काम करना, वहां मेरे राम मिलेंगे, उनसे एक बार कह देना कि राम तेरी माँ ने कहा है, तेरी कौशल्या माँ ने कहा है कि बेटा राम एक बार तू लौट कर आ जा, एक बार तू वापस अयोध्या आ जा। राम पूछेंगे ना कि किसके लिए वापस आऊं, तो कह देना कि अपने पिता के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए नहीं, अपने भाई भरत के लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए नहीं। हम तो सबको समझा देंगे, पर इन घोड़ों को तो केवल राम ही समझा सकते हैं। राम एक बार तू वापस आ जा, इन घोड़ों के सिर पे हाथ रख जा, कम से कम तेरी भाषा ये घोड़े समझ लेंगे, कम से कम तेरा दर्शन करके ये खाना पीना तो शुरू कर देंगे। जब से छोड़ कर आए हैं इन घोड़ों की आंखों के आंसू सूखे नहीं है। अब तो कौशल्या माँ ने जब उस माँ से कहा, सारी प्रजा सारे लोग राम राम कहकर, राम राम कहकर, हा राम हा रघुनंदन कहकर धड़ाम से गिर पड़े। जो हालत श्री राम के जाने पर अवधवासियों की थी, वही हालत श्री कृष्ण के जाने पर मेरी माँ यशोदा की, हमारी गोपियों की, ब्रजवासियों की थी। माँ यशोदा तो पागल हो गई थी। बस कृष्ण, माँ यशोदा को तो इस बात का दुख था कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं है, जिसे हमने अपना बेटा कहकर पाला है, दूध पिलाया है, आज खबर लगे कि जिसे पाल पोस कर बड़ा किया वो हमारा पुत्र ही नहीं है। अब तो माँ यशोदा समझ गई कि मेरा कृष्ण मुझे छोड़कर इसलिए चला गया क्योंकि वो मेरा बेटा था ही नहीं, मैंने उसे उखल से बांधा था। अब माँ यशोदा रोती और कहती, कन्हैया एक बार तू वापस आ जा, मैं तेरे पांव पड़ लूंगी, मैं तेरे चरणों में गिर जाऊंगी, कन्हैया जो तू कहेगा सो करूंगी, मुझे क्षमा कर दे कन्हैया, मैंने तुझे उखल से बांधा था, कितना कष्ट दिया, तू मक्खन खाता था तो तेरे गाल पर मैं एक थप्पड़ जमा देती थी, क्या अधिकार था मुझे तुझे मारने का। जब ये बात माँ यशोदा कहती और ये शब्द जब उड़ करके कानों में कृष्ण के पहुंचते तो कृष्ण मथुरा में रोते, अपनी माँ को कहते, माँ ऐसी बात नहीं है, तू अपने आप को क्यों धिक्कारती है माँ। अब कैसे कहें कृष्ण की माँ ये बात नहीं थी। और यहाँ उद्धव जी महाराज चल पड़े। जैसे ही उद्धव जी महाराज यशोदा के घर पहुंचे, यशोदा के घर जाकर आवाज लगाई, घर पे कोई है? तो देखा एक बूढ़ी सी महिला, बालों की लटें बन चुकी थीं, उलझे हुए बाल थे, फटी पुरानी सी साड़ी पहनकर वो एक पालने की तरफ देख रही थी टुकुर टुकुर। तो कभी वो उस रस्सी की तरफ देखती जिस रस्सी से कभी कृष्ण को बांधा था, तो उस उखल को देखती जिस उखल से कृष्ण को कभी बांधा था, तो उस पालने को देखती जिस पालने पे कभी सुलाया था, तो कभी अपने हाथों को देखती और अपने हाथों को, एक हाथ को देखती तो दूसरे हाथ से उस हाथ को मारने लगती। उद्धव जी बोले, ये पागल महिला कौन है? लोगों ने कहा यही यशोदा है, इसी पागल का नाम यशोदा है। तो बोले ये अपने हाथ को क्यों मारती है? बोले इन्हीं हाथों से कभी इसने कृष्ण को बांधा था, तो आज अपने हाथों को सजा दे रही है कि मैंने इन हाथों से कृष्ण को क्यों बांधा था। आज मैं अभागिन कृष्ण को मैंने क्यों बांधा। और माँ यशोदा ये कहती कहती रहती, बस रोने लगती। नंद बाबा दौड़कर जाते और यशोदा को समझाते, यशोदा फिर समझकर फिर बैठती और फिर रोने लगती। तब तक उद्धव जी ने कहा माँ, और जैसे ही माँ शब्द सुना, श्री कृष्ण आ गए, मेरा कन्हैया आ गया, ये कहकर माँ यशोदा दौड़ पड़ी, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। दौड़ पड़ी, उद्धव को हृदय से लगा लिया, उद्धव को हृदय से लगा लिया। उद्धव ने कहा माँ मैं कृष्ण नहीं हूं। अच्छा मैं कृष्ण नहीं हूं। जब ये बात उद्धव ने, माँ यशोदा ने सुना तो श्री उद्धव जी महाराज के कहते ही माँ धड़ाम से गिर पड़ी। अभी तो आस बंधी थी कि मेरा कृष्ण आएगा, मेरा कृष्ण आ गया, पर अब ये कृष्ण नहीं है। ये सुनकर माँ यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी, रुदन कर बिलखने लगी। नंद बाबा ने समझाया, देवी उद्धव जी आए हैं, उनके लिए भोजन तो बना दो कम से कम।
आज उद्धव के आने पर कृष्ण जिस दिन से गए हैं उस दिन से यशोदा के घर का चूल्हा नहीं जला। बस कृष्ण कृष्ण की धुन लगी है। आज माँ यशोदा ने उद्धव के लिए भोजन बनाया, उद्धव को अपने हाथों से भोजन कराया और रोती रोती माँ यशोदा बोली, उद्धव बताओ मेरा कृष्ण कैसा है? क्या कभी वो हमें याद करते हैं? कभी उन्हें हमारी याद आती है? ऐसा कहकर माँ प्रश्न करने लगी। उद्धव ने कहा, माँ उन्हें बार बार आपकी याद आती है, वो आपकी यादों में खोए रहते हैं माँ, उन्होंने ही हमें आपको भेजा है। ये कह बात करते 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 रात व्यतीत हो गई। सुबह स्नान ध्यान करके श्री उद्धव जी महाराज गोपियों के पास गए। यशोदा की हालत अच्छी नहीं थी, पर उनसे ज्यादा हालत तो बिगड़ी थी तो गोपियों की। सारी गोपियां कृष्ण कृष्ण कहकर रो रही थीं। एक गोपी बोली, सखी क्यों रो रही है? बोले, मुझे कृष्ण की याद आ रही है। तो दूसरी समझाने लगी, सखी तू रोया ना कर, आज मेरे सपने में कृष्ण आए थे और उन्होंने कहा है कि मैं आऊंगा, उन्होंने कहा है कि मैं आऊंगा। तो एक सखी रो रही थी तो दूसरी रोती हुई सखी को समझा रही थी। देखिए दुख किस प्रकार से कम किया जा रहा है। एक रोती है तो दूसरी सखी जाकर उस रोने वाली सखी को समझाने लगती है। तो जो समझा रही थी वो समझाते समझाते रोने लग जाती है। तो फिर जिसे समझा रही थी वो इसे समझाने लगती है। अभी तो तू हमें समझा रही थी ना कि वो आएंगे, अब तू रोने लगी। तो सखियां एक दूसरे को कैसे समझा रही हैं जरा समझिएगा। एक सखी कहती है कि आशा रख पगली आएंगे, एक सखी कहती है आशा रख, ओ आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। गोपियां कहती हैं कितनी आशा रखूं, कितना इंतजार करूं। एक सखी कहती है पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे, निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे,
आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। एक गोपी कहती है, क्या बताऊं सखी, अब दूसरी कहने लगी, बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। बस एक ही बार करुणा करनी तो दूर रही, करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि हो के रुलाने लगे, करुणा निधि हो के रुलाने लगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हो प्यार झूठा सही, हो दुनिया को दिखाने आजा। हो प्यार झूठा सही, दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी गैर से मिलने के बहाने आजा, तू किसी गैर से मिलने के बहाने आजा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। हर मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, अरे तुम भी आना, अरे तुम भी आना, हो तुम भी आना, कि मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, हो तुम भी आना। ऐ मेरे श्याम, ऐ मेरे श्याम,
मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना, तुम भी आना। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। सारी गोपियां एक दूसरे को सांत्वना दे रही हैं। तभी उद्धव जी बोल पड़े कि रोना मत, वो आएंगे। जिस ज्ञान की तुम बात कर रही हो ना, जिस तुम्हें रोना नहीं चाहिए, अब उद्धव के ज्ञान का पहाड़ा चालू। तब गोपियों ने कहा, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, और श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा, वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। सारी गोपियां उद्धव से कहने लगी, उद्धव हमें ज्ञान का पहाड़ा मत पढ़ाओ, हमें ज्ञान का पाठ मत पढ़ाओ। सारी गोपियां बस कृष्ण कृष्ण कहकर रोती हैं। उद्धव जी कहते हैं, सखी तुम रोया ना करो, ऐसे भगवान का ध्यान करो, ऐसे भगवान का चिंतन करो, ऐसे करो वैसे करो। सब बताया। गोपियों ने कहा कैसे करें, करा के बताओ। उद्धव जी ने कहा कि ध्यान लगाओ, तुम्हें एक दिव्य ज्योति नजर आ रही होगी, उस ज्योति का दर्शन करो। गोपियों ने कहा कि ये बताओ कि वो ज्योति जो निकल रही है वो कहां से निकल रही है। हाँ मैया जी, थोड़ा शांति का परिचय है ना, नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। बैठ जाइए। बैठ जाइए। बार बार आप लोग खड़े क्यों होते हैं? यहां आना ही पूजा नहीं है। वहां बैठ जाइए दादाजी। खड़े होके यहां प्रणाम करेंगे तो ही प्रणाम स्वीकार होगा, वहां से करेंगे तो नहीं होगा क्या? बैठ जाइए। आप लोग बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, ना खुद सुनते हैं ना लोगों को सुनने देते हैं। आप जहां खड़े हैं वहां से प्रणाम करिए, भगवान आपका प्रणाम वहीं से स्वीकार करेंगे। आगे आना, आगे आके प्रणाम करना तो ही भगवान स्वीकार करेंगे, ये गलत फहमी निकाल दीजिए। हाँ बैठ जाइए, जहां जगह मिले वहां बैठिए। आगे वालों को मैं निवेदन करता हूं, खड़े आगे वाले पीछे वाले खड़े हों तो चलता है, आगे वालों को थोड़ा समझ के चलना चाहिए। आप ही बार बार उठते बैठते रहेंगे, है ना? थोड़ा ध्यान दो मेरी माँ। कथा में डिस्टर्ब करने का बड़ा पाप लगता है। अब आपने कथा की वो लिंक तोड़ दी, कौन है इसका जिम्मेदार? अब इस पाप का फल किसे मिलेगा? उन्हीं को मिलेगा जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। सारी गोपियां श्री कृष्ण से उद्धव जी से कहने लगी कि उद्धव, ये जो ज्योति का आप प्रकाश हमें दिखा रहे हैं, ये ज्योति का प्रकाश कहां से निकल रहा है?
गोपियों ने कहा उद्धव जी बताओ। उद्धव जी बोले हमें तो प्रकाश के बारे में पता है, ये कहाँ से निकल रहा है हमें नहीं पता। तब गोपियों ने कहा उद्धव ये कृष्ण के पांव के अंगूठे से निकल रहा है, तुम्हें ज्योति से काम चलता होगा, तुम्हें इस प्रकाश का से काम चलता होगा, पर जब तक हम कृष्ण की सूरत ना देखें हमारा दिल नहीं लगता। इसलिए हमें ज्ञान की जरूरत नहीं, भक्ति और प्रेम की जरूरत है। हमें रोने दो, हमें रोने दो, हमारे हाल पे हमें छोड़ दो उद्धव, हमें रोने में खुशी मिल रही है। उद्धव जी बोले तुम पागल हो, अरे किसी को रोने में भी खुशी मिलती है क्या? गोपियों ने कहा उद्धव अभी तक तुमने रोकर देखा नहीं है, रोने में भी खुशी मिलती है। बोले किसके रोने में? अरे जब माँ बच्चे को जन्म देती है ना, तो जन्म के पहले बहुत चीखती है, चिल्लाती है, प्रसव की पीड़ा होती है, बहुत चीखती है, चिल्लाती है वो माँ। पर जब वो रोती है ना, और उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है और बच्चा जब उस माँ की छाती से लगता है, तो माँ वो सारा रोना भूल जाती है, उस दुख में भी उसे सुख का अनुभव होने लगता है, उस दुख में भी उसे सुख की अनुभूति होने लग जाती है। यही तो रोना है, उस रोने में भी उस माँ को सुख मिल रहा है, रोने में भी उस माँ को आनंद की अनुभूति हो रही है। भक्तों, गोपियां किस प्रकार भगवान की पूजा करती थीं, किस प्रकार भगवान का चिंतन करती थीं, आज मैं चिंतन आपको करके बताऊंगा। कैसे गोपियों ने भगवान को पाया, आइए जरा हम समझते हैं इस वाक्य को। भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, भगवान की पूजा किस विधि से किस विधान से करना चाहिए। भगवान की दो प्रकार की पूजा होती है, एक शारीरिक पूजा होती है, एक मानसिक पूजा होती है। आज मैं दोनों पूजा आपको करके बताऊंगा, इसमें आपको हमारा सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग केवल इतना कि आपको भी मानसिक पूजा करनी पड़ेगी। अब सभी लोग सावधान होकर बैठ जाइए, यहां वहां ध्यान ना लगाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, आलथी पालथी मार के बैठ जाइए और प्रेम से आप केवल आनंद से कथा सुनिए। हाँ, जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसी वैसी कल्पना करते जाइए। क्या करना है आपको? कल्पना करना है। एक होती है शारीरिक पूजा। शारीरिक पूजा कैसे होती है? सबसे पहले हमें एक आपके घर पे लड्डू गोपाल जी है कि नहीं? भगवान जी है ना छोटे से। सबसे पहले हमें एक थाली लेना चाहिए। सुबह की बात कर रहा हूं मैं। सुबह नहा करके स्नान करके निवृत्त होकर सूर्य भगवान को सबसे पहले जल चढ़ाकर, हिंदुओं की सबसे प्रथम पूजा होती है सूर्य नारायण की पूजा। सूर्य भगवान को अर्घ देना अति आवश्यक है। सूर्य भगवान को लोटा भर जल क्यों दिया जाता है? अब आप कहेंगे क्यों दिया जाता है? कारण है मैया जी, सूर्य भगवान का प्रकाश ना होना तो किसान की फसल नहीं होगी, हमारा जीवन अंधकार से भरा होगा। तो सूर्य भगवान का प्रकाश सबको जरूरी है। सूर्य भगवान के प्रकाश में विटामिन डी होता है जो हर शरीर को जरूरी होता है। तो सूर्य भगवान का प्रकाश अति आवश्यक है। तो हम जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं ना, तो जल चढ़ाने का अर्थ होता है कि सूर्य भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हे सूर्य भगवान, आप रोज आकर हमारे जीवन के अंधकार को मिटाते हैं, आपका धन्यवाद। रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर उनका धन्यवाद देना चाहिए। आप लोग बिजली जलाते हैं तो बिजली जलाने के बाद आप लोग बिजली का बिल देते हैं कि नहीं? आप बिल देते होंगे, परंतु आपके घर पर रोज सूर्य भगवान नई किरण लेकर, नया प्रकाश लेकर आते हैं। क्या आपने भगवान को कुछ दिया उसके बदले? अरे कुछ नहीं दे सकते आप लोग, तो कम से कम एक लोटा जल तो चढ़ाकर उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु आपका धन्यवाद, हमें बिल नहीं देना पड़ रहा है। इतना प्रकाश सूर्य भगवान हमें रोज देते हैं, उसके बदले क्या हम लोटा भर जल नहीं चढ़ा सकते? ये ईश्वर का धन्यवाद है, उनका एहसान इतना है कि हम शीश काट दें तो चुका ना पाए। इसलिए हमें जल चढ़ाना चाहिए। एक थाली लेना चाहिए, एक थाली पे चंदन से सबसे पहले स्टार बनाओ। स्टार बनाकर बीच में पुरुषों को ओम लिखना चाहिए और स्त्री है तो उसे श्री लिखना चाहिए।
और उसका जो खंड रहता है ना, स्टार बनाएंगे तो खंड रहेंगे ना, उन पे लिखना है ना, एक में ना, दूसरे में रा य णा य नमः, ना रा य णा य नमः। बोलो नारायणाय नमः, बोलो नारायणाय नमः। ये आपकी थाली पे नारायण यंत्र बन गया। उस यंत्र को आप रखिए सामने और सबसे पहले उस यंत्र को जल से स्नान कराइए। उसको तुलसी दल हर खंड में डालिए और तुलसी दल डालकर उसे प्रणाम करिए। वो नारायण का स्वरूप है, उसे प्रणाम करिए। उसके बाद आप उस थाली पे लड्डू गोपाल जी को रखिए और ठंडी है ना तो गुनगुना पानी, उस जल में तुलसी का पत्ता हो, चंदन हो, केसर है तो केसर हो, और उस जल से फिर भगवान को स्नान कराएं। कौन सा मंत्र पढ़ते हुए? नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। कुछ ना आए तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब भाई इस प्रकार हमें भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भगवान को उठा करके और उनके शरीर को सुंदर से वस्त्र से हमें पोंछना चाहिए। उसके बाद भगवान को स्थापित करके उसके बाद आप भगवान को बढ़िया से वस्त्र पहनाएं, उनके ऊपर बढ़िया से वस्त्र पहनाकर उनको बाल लगाएं, उनको मुकुट पहनाएं, कानों पे कुंडल पहनाएं, गले पे माला पहनाएं। उसके बाद बढ़िया से मिश्री का, घर पे दूध है तो दूध का मिश्री का ठाकुर जी को सबसे बढ़िया सा भोग लगाओ और भोग लगा के उनकी हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, स्तुति करो कि हे प्रभु त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ। हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे पतित पावन, हे भक्त वत्सल, हे श्याम सुंदर, हमें अपने योग्य बनाइए। मैं आपके योग्य नहीं हूँ, प्रभु मुझे अपने योग्य बनाइए। हे प्रभु मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं अहंकारी हूँ। हे दीनानाथ मुझे अपने योग्य बनाइए। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके ठाकुर जी की आरती उतारनी चाहिए और भोग लगाना चाहिए। जितनी बार खाते हो उतनी बार आप भगवान का स्मरण करिए। प्रभु आप स्वीकार करिए। जहां बैठे हो वहीं बैठकर अपने भगवान को स्मरण करिए और पहला निवाला तोड़कर भाव से भगवान को यूं भोग लगाइए। प्रभु जी आप स्वीकार करिए, उसके बाद आप खा लीजिए। और शाम को भोग लगाकर बढ़िया से ठाकुर जी के लिए गद्दा होना चाहिए, छोटी सी तकिया होना चाहिए। सोने के पहले अपने भगवान को सुलाओ, बढ़िया सा कंबल उठाओ और उसके बाद भगवान जी के पांव दबाओ, ठाकुर जी के पांव चरण सेवा करो। जैसे लक्ष्मी माँ चरण दबाती हैं, उनके चरण दबाओ और उनको बढ़िया सी एक कीर्तन सुनाकर, एक भजन सुनाकर उन्हें सुलाओ। प्रेम से उन्हें एक भजन सुनाना चाहिए। कुछ नहीं आए तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये कीर्तन सुनाकर भगवान को सुलाइए। ये भाव है एक भक्त का। ऐसे हमें भगवान को सुलाना चाहिए, रोज सुलाना चाहिए और फिर सुबह फिर वैसे ही उठा लेना चाहिए, उनको स्नान कराना चाहिए। ये नित्य की पूजा, इसे कहते हैं शारीरिक पूजा। ये कौन सी पूजा है मेरी माँ? ये शारीरिक पूजा। आइए अब चलते हैं मानसिक पूजा की ओर। मानसिक पूजा कैसी होती है वो भी हम करके देखते हैं। सभी लोग बिल्कुल सावधान बैठिएगा। वार्तालाप मेरी प्रार्थना है आपसे बिल्कुल ना करिएगा, और जो मैं कहूं उसको आप भाव से देखिएगा, महसूस कीजिएगा, और जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसा वैसा इमेजिन करते जाइएगा, कल्पना करते जाइए। सभी लोग रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, सभी लोग अपने नेत्र बंद कर लें, कोई भी नेत्र ना खोले। सारे लोग प्रेम पूर्वक नेत्र बंद करें
और आओ भाव बनाते हैं कि हम वृंदावन जा रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि हम ट्रेन पर बैठे हैं और वृंदावन जा रहे हैं। बिहारी जी से मिलने की बड़ी उत्कंठा लेकर जा रहे हैं। चलते 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 अब हम मथुरा पहुंच गए। वहां से बढ़िया से ऑटो पर बैठ के हम प्रेम पूर्वक यमुना जी पहुंचे और यमुना जी में प्रेम से हम स्नान कर रहे हैं। जय हो यमुना मैया। स्नान किया, सुंदर से वस्त्र पहने, सूर्य भगवान को अर्घ दिया। अब सीधा बिहारी जी के दर्शन करने के लिए चल पड़ो। ऐसा भाव बनाओ कि आप बिहारी जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। और बस चलते चलते अब बिहारी जी के मंदिर आप पहुंच गए। अब हमने बिहारी जी के मंदिर में सबसे पहले देहरी को प्रणाम किया, मत्था टेका और सीधे मंदिर में प्रवेश कर गए। जैसे ही मंदिर में पहुंचे देखा कि मंदिर में पर्दा बंद था। खड़े होकर हम पर्दा खुलने का इंतजार करने लगे और जैसे ही अब हमारी आंखें खुली हैं, टुकुर टुकुर हम बिहारी जी की तरफ देख रहे हैं, पर बीच में पर्दा है। मन कर रहा है ये पर्दा कब हटे और कब भगवान का साक्षात्कार हो। और थोड़ी देर बाद पुजारी जी ने वो पर्दा खिसका दिया, पर्दा हटाया और जैसे ही पर्दा हटा तो मेरे श्याम सुंदर, मेरे स्वयं भगवान बांके बिहारी सुंदर सा दर्शन देने के लिए खड़े थे। उनके मस्तक पर मोर का पंख सुंदर सा लगा हुआ था। उनकी बड़ी बड़ी कजरीली सी आंखें जिनका हमने दर्शन किया, उनके सुंदर से घुंघराले घुंघराले केस, उनकी सुंदर सी बड़ी सी नाक, उनके मुस्कान, उनकी होंठ, उनके गाल, उनका गला, उनके गले पे पड़ी हुई सुंदर सी माला, उनके कंधे, उनके सुंदर से हाथ और उनका टेढ़ा सा पांव। अब हम भाव बना रहे हैं कि ठाकुर जी का प्रेम पूर्वक हम दर्शन कर रहे हैं और बाजू में राधा रानी खड़ी हैं। आहा हा, कन्हैया के पास प्रत्यक्ष राधा रानी खड़ी हैं और वो टुकुर टुकुर हमें देख रही हैं। हम टुकुर टुकुर राधा रानी को, श्याम सुंदर को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। अब आप भाव बनाइए कि हम अपने हाथ से बढ़िया से कमल की सुंदर सी माला, सुंदर से नील कमल की माला की सुंदर सी माला बनाकर और राधा रानी के गले पे, तो श्याम सुंदर के बांके बिहारी के गले पे हमने सुंदर सी कमल की, नील कमल की माला पहनाई। और वो माला इतनी सुंदर थी कि कल्पना करिए कि ठाकुर जी के गले से होती हुई, राधा रानी के गले से होती हुई, राधा रानी के चरणों तक, श्याम सुंदर के चरणों तक वो लटक रही है और हम दूर खड़े होकर श्याम सुंदर का, राधा रानी का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। अब कन्हैया हमसे कह रहे हैं, भाई आए हो, हमारे लिए कुछ खाने को लाए हो कि नहीं? हमने कहा हाँ हाँ सरकार लाए हैं। अब हम बड़े भाव से ठाकुर जी के लिए मोती चूर के लड्डू ले गए थे, बढ़िया देसी घी के लड्डू, और मोती चूर के लड्डू हमने निकाले, तुलसी का पत्ता डाला और अपने हाथ से हमने ठाकुर जी के मुंह पे वो लड्डू रखा। भगवान ने पूरा एक बार में लड्डू खा लिया। दूसरा लड्डू उठाया, राधा रानी के मुख पे रखा, राधा रानी ने उस लड्डू का भोग लगाया। एक लड्डू पूरा श्याम सुंदर ने ग्रहण किया, दूसरा लड्डू राधा रानी ने। कन्हैया ने कहा वाह कितना स्वादिष्ट लड्डू है। आप कल्पना कीजिए कि आप अपने हाथ से भगवान को लड्डू खिला रहे हैं, राधा रानी लड्डू खा रही हैं। अब आपने दूसरा लड्डू निकाला और श्याम सुंदर ने स्वादिष्ट कहते हुए दूसरा लड्डू भी ग्रहण कर लिया। राधा रानी ने वो दूसरा लड्डू ग्रहण कर लिया। अब भगवान बोले सब हमें ही खिला दोगे, कुछ तुम नहीं खाओगे? तो भगवान ने अपने हाथ से लड्डू उठाया और हमारे मुख पे एक लड्डू रख दिया। ठाकुर जी के हाथों से आज लड्डू खाकर ऐसा लगा कि संसार की सारी संपत्ति आज हमने पाली। अब ठाकुर जी कहते हैं कि मैं कब से खड़ा हूं, हमें बिठाओगे नहीं? तो हमने कहा प्रभु बैठ जाओ। हमने सुंदर सी सोने की सिंहासन, जरा आप कल्पना करिए, भाव बनाइए कि आपने बढ़िया सोने की सिंहासन बनाई है, बड़ी सुंदर सोने की सिंहासन पे आप श्याम सुंदर को बिठाल रहे हैं। राधा रानी बैठी हैं और प्रेम से आप उनके चरणों में झुककर राधा के एक चरण को आपने अपने मस्तक पे रखा, श्याम सुंदर के दूसरे चरण को आपने मस्तक पे रखा। एक चरण कन्हैया का, एक चरण राधा रानी का, दोनों चरणों को आपने। अब भाव बनाइए
कि आपने एक एक चरण राधा का चरण कृष्ण के चरणों को अपने मस्तक पर रखा है। अब ऐसा भाव बनाइए कि मेरे मस्तक पर राधा रानी के चरण है, श्री कृष्ण के चरण है, और ये चरण पा करके, ये शरण पा करके आज मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। अब मैंने हाथ जोड़कर राधा रानी की श्याम सुंदर की स्तुति की, हे नंदन नंदन, हे श्याम सुंदर, हे राधा रानी, मैं आपकी शरण में हूँ। हे माँ, हे श्याम सुंदर, मुझे पता है कि मैं आपके योग्य नहीं हूँ। मेरे अंदर ना जाने कितनी बुराइयां हैं, कितनी वासना है। हे प्रभु, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं अहंकारी हूँ। कितने दुर्गुण भरे हैं प्रभु। इन दुर्गुणों को आप समाप्त करना चाहें तो ही समाप्त हो सकेंगे प्रभु। मेरे वश का नहीं है। मैं कभी अपने काम वासना को नहीं मिटा सकता, मैं अपने क्रोध को कभी नहीं मिटा सकता, पर विश्वास आप पर है कन्हैया कि आप मिटाना चाहो तो मेरे क्रोध को, मेरे लोभ को, मेरे अहंकार को मिटाकर, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे पतित पावन, आप मुझे अपने योग्य बनाएंगे। ऐसे हमें प्रार्थना गोविंद के श्री चरणों में करनी चाहिए और अपने आप को आज कह देना चाहिए कि प्रभु, आज मैं कुछ चढ़ाने के लिए नहीं आया, आज मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आया हूँ। आज भगवान के श्री चरणों में आज अपने आप को समर्पित कर दो और भगवान की वही बाकी झांकी, सोने की सिंहासन पे राधा कृष्ण बैठे हैं, आप सिंहासन सहित राधा कृष्ण को उठाइए और अपने मन के मंदिर में राधा कृष्ण को बिठाइए। अब वही वृंदावन का बिहारी जी का दर्शन आप अपने मन मंदिर में करने का प्रयास कीजिए। आप भाव बनाइए कि मेरे मन मंदिर में श्री कृष्ण की सुंदर सी बाकी झांकी है और मैं प्रिया प्रियतम का राधा कृष्ण का दर्शन कर रहा हूँ। मेरे हृदय में राधा कृष्ण विराजमान है, मैं उनके चरणों को स्पर्श कर रहा हूँ, मैं उनका दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे कन्हैया, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे दीनानाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कहिए, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे दीनानाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करो, मुझे अपनी शरण में रखो प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। अब भाव बनाइए कि आप जब गोपियां मक्खन चुराती हैं, जब कन्हैया मक्खन चुराते हैं गोपियों के घर जा जा करके, तो आप भी उनके ग्वाल वालों की टोली में सम्मिलित हैं और आपको भी कन्हैया अपने हाथ से मक्खन खिला रहे हैं, आप भी प्रेम पूर्वक मक्खन खा रहे हैं। तो जब भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन को धारण किया तो आप भी उस तलहटी पर हैं और आप भी नंद नंदन श्याम सुंदर का पावन दर्शन कर रहे हैं। जो जो लीलाएं भगवान ने की उन हर लीलाओं में आप और हम भी सम्मिलित हैं। ऐसा भाव हमें बनाना चाहिए और कहना चाहिए कि प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हरि शरणम, हरि शरणम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसको कहते हैं मानसिक पूजा। तन से रहेंगे आप अपने घर पे, पर मन से रहेंगे बिहारी जी के चरणों में, और इससे बड़ी पूजा आज तक कुछ हुई नहीं है। और ये पूजा भगवान को जितनी पसंद है, कोई दूसरी पूजा भगवान को इतनी पसंद नहीं है। इसे मानसिक पूजा कहते हैं। कहीं भी रहो अपने तन से, पर मन से वृंदावन में बिहारी जी की शरण में रहो, यही मानसिक पूजा है। तो कौन कौन मन से पहुंच गए वृंदावन थोड़ी देर के लिए? जो सच्ची मुच्ची पहुंच गए, सचमुच जो पहुंच गए, वो हाथ उठा के बताएं इस मानसिक पूजा का लाभ किन किन ने लिया। आप पहुंच गए थोड़ी देर के लिए? हाँ, आप अपने घर पे भी ये अभ्यास रोज करिए। 10 से 15 मिनट रोज समय निकालिए और मानसिक पूजा से बिहारी जी की शरण ग्रहण करिए। यही पूजा है, यही भक्ति है। इससे बड़ी भक्ति, इससे बड़ी पूजा, 7 दिन की कथा का सार यही है, ये पूजा, ये मानसिक पूजा। तो आज से कौन कौन करेगा ये पूजा? रोज के करेंगे ना मैया जी? करेंगे। और साथ ही अपने घर पर रोज कीर्तन करने का भाव रखिए। आप अपने घर पर रोज क्या किया करें? कीर्तन।
कीर्तन क्यों करना चाहिए मेरी मां? कीर्तन क्यों करना चाहिए? अच्छा बताओ, ये कौन सा युग चल रहा है? बोलो, कौन सा युग? ये कलयुग नहीं है साहब। कलयुग सुठालिया में उस तरफ चल रहा होगा जिस तरफ कथा की आवाज नहीं पहुंच रही होगी। जहां कथा की आवाज है, जहां कृष्ण कथा है, वहां कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। भक्तों, आप सतयुग में हैं, त्रेता में हैं, द्वापर में हैं। ये कलयुग तब चालू होगा जब कथा पूरी हो जाएगी, आप घर चले जाएंगे। और कलयुग भी तब आएगा जब आप उसे आने देंगे, नहीं तो वो आएगा नहीं। ये चारों युग 24 घंटे में किस प्रकार घूमते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूं। हाँ, नींद आ रही है? कर लो पांव सीधे, लेट जाओ। हाँ, किस प्रकार कलयुग, देखिए चारों युग 24 घंटे में एक एक चक्कर मारते हैं। समझिएगा भैया जी, आप लोग खड़े हैं, कोई असुविधा तो नहीं है? सुनाई पड़ रहा है बराबर? बहुत बहुत इनके लिए ताली बजाइए, बेचारे खड़े होके सुन रहे हैं। इतना प्रेम है कथा से कि जगह आज कम पड़ गई और भाई लोग सब खड़े होकर सुन रहे हैं। आपका अपार प्रेम स्नेह प्राप्त हुआ। ये देखो माताएं बेचारी धूप पर बैठी हैं, इनके लिए भी तालियां बजाइए। इतना प्रेम भगवान से इस कलयुग में है, इसलिए तो पृथ्वी टिकी है, नहीं कब की रसातल में चली जाती। ऐसे भक्तों के कारण पृथ्वी टिकी, जो कष्ट सहकर भी भगवान की कथा को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। आइए बताते हैं इस वाक्य को पूरा। सुबह प्रातः काल रात्रि के 3 बजे से लेकर 4 बजे से, भोर के 4 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक सतयुग चलता है। कौन सा युग चलता है मेरी मां? सतयुग। आपने देखा होगा सुबह कितना भी दुष्ट प्राणी हो, कितना भी गलत आदमी हो, पर सुबह उसका भाव अच्छा होता है, सुबह उसका मन सात्विक होता है, क्योंकि सुबह सतयुग चलता है। 3 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक सतयुग का प्रभाव होता है। ये सतयुग है। दूसरा युग सुबह के 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक त्रेता युग चलता है, क्योंकि त्रेता में 14 साल के लिए राम वनवास चले गए थे। सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक लोग अपने काम धाम के लिए वनवास निकल जाते हैं। आपका भी तो वनवास होता है। ये त्रेता युग चलता है। किसान आदमी चला जाता है, दुकानदारी का आदमी चला जाता है, बिजनेस आदमी, काम धाम के सिलसिले में माताएं बहनें भी काम पे बिजी हो जाती हैं। ये कौन सा युग चल रहा है? ये त्रेता युग। शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे 9 बजे तक द्वापर युग चलता है। द्वापर में क्या हुआ था? भगवान ने मटकी तोड़ी, तो गेंद का खेल खेला, तो रास रचाया। ऐसे आप लोग भी शाम के टाइम अपने बच्चों के संग कभी कबड्डी खेलते हैं, तो दादाजी नाती के संग क्रिकेट खेलने लगते हैं। हाँ या ना? आप लोग भी कृष्ण की लीला रोज करते हैं, अपने घर पे अपने बच्चों के संग खेलते हैं। कभी बच्चों को पीठ में बिठा के बैल बन जाते हैं, चल मेरे घोड़े चल मेरे घोड़े, बच्चे आपके संग खेलते हैं। ये लीला शाम को ही होती है कि नहीं? शाम को बाल लीला जो कृष्ण ने की थी, आपके घर भी वो बाल लीलाएं चलती हैं। कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग? द्वापर। और रात्रि के 9 बजे से लेकर 10 बजे से लेके रात्रि के 3 बजे तक, जहां व्यक्ति केवल काम वासना, केवल भोग भोगना चाहता है, बस अब काम जहां अधिक हुआ वहीं कलयुग स्टार्ट हो गया। ये कलयुग चल रहा है। ये चारों युग एक एक चक्कर लगाते हैं। हाँ, हृदय में जब धर्म जागता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हृदय में जब धर्म जागता है तो सतयुग स्टार्ट होता है। हृदय में जब कर्म जागता है, कर्म, तो द्वापर युग त्रेता युग स्टार्ट होता है। हृदय में धर्म जागे तो सतयुग, हृदय में कर्म जागे जब कर्म करने का, तो त्रेता युग। जब आपके हृदय में प्रेम जागे तो समझ लेना प्रेम जाग गया, मतलब द्वापर युग आ गया। और जब काम वासना जाग जाए तो समझ लेना कि कलयुग आ गया। ये चारों युग चारों प्रकार से हमने आपको समझाया। एक छोटी सी बात और यहां समझिए कि जब गर्मी भयंकर होती है
उस समय आपकी गाड़ी पंचर हो जाए और सामने पीपल का पेड़ हो, तो आप धूप में ही खड़े रहेंगे कि पीपल की छांव में जाना पसंद करेंगे? कहां? छांव में जाएंगे। गर्मी चारों तरफ है, नव तपा चल रहे हैं, भयंकर गर्मी है, पर उस गर्मी में भी पीपल की छांव में शांति मिलती है कि नहीं? धूप में गर्मी ज्यादा है, पर उस पीपल की छांव में गर्मी कम है। कम है कि नहीं? जैसे पीपल की छांव में गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है, ऐसे जहां कथा और कीर्तन होती है वहां कलयुग का प्रभाव